श्रोता बड़े होते हैं या वक्ता बड़ा होता है? कुंभज ऋषि वक्ता हैं और भगवान शिव श्रोता हैं। पूजन किया कुंभज ऋषि ने, तो यहां संकेत है कि श्रोता बड़े होते हैं। श्रोता बैठते हैं नीचे, जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार कहलाता है, और जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार कहलाता है। तो जमींदार बड़ा होता है कि चौकीदार बड़ा होता है? तो जमीन में बैठा जमीन का मालिक, चौकी तो चौकी भर है, जमींदार बड़ा होता है। और श्रोताओं के बिना कथा हो नहीं सकती। अगर श्रोतागण पंडाल में नहीं आएंगे तो कथा पाल पंडाल को थोड़ी सुनाएंगे, श्रोताओं को सुनाएंगे। बहुत बड़ा दिल होता है जो श्रवण शक्ति रखते हैं, सुनने की क्षमता जिनमें है, जो सुनने की लालसा रखते हैं, बहुत बड़ी शक्ति रखते हैं। पर आज के जमाने में सब सुनाना चाहते हैं। सुनना कौन चाहता है? सुनाना चाहते हैं। तो मां सती ने तो कथा सुनी ही नहीं। आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वापस आ गए। आ ही रहे थे दंडकारण्य में कि भगवान को लीला करते हुए दर्शन कर लिया। कथा सुनने का परिणाम क्या है? हरि दर्शन। कथा सुनोगे तो भगवान के दर्शन होंगे, कथा का फल है वो। तो भगवान भोलेनाथ ने कथा सुनी, दर्शन हो गए राम जी के। भगवान श्री राम विरह में थे। हे गुण खानी जानकी सीता, विरह कर रहे थे माँ भगवती के। विरह में व्याकुल थे। कभी हिरणों से पूछते थे, पेड़ों से पूछते थे, चंद्रमा से पूछते थे, आपने देखी है क्या? मेरी सीता को देखा है क्या? भगवान से बोले, वाह वाह सरकार, कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं आप त्रिभुवन के स्वामी हो, त्रिकालज्ञ हो, प्रणाम है आपको, प्रणाम है आपको। माँ भगवती का आप भी प्रणाम करो। जिनकी कथा सुनकर आए हैं ये वही है, ये वही है। आप तो कह रहे थे ये सब कुछ करने में समर्थ है, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो। एक भ्रकुटी ऐसी कर दे तो सृष्टि का लय कर देते हैं। वो श्री राम अपनी पत्नी को खोज नहीं पा रहे हैं और उनके विरह में रो रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते? अरे नहीं नहीं, ये वही भगवान है। लीला कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, ये लीला कर रहे हैं। एक्टर की तारीफ कब होती है? जब वो कैरेक्टर में घुस जाए। अगर किसी व्यक्ति को भिखारी का रोल दे दिया जाए, भले ही वो अरबपति करोड़पति हो, खूब धनवान हो, बड़ी सी गाड़ी में आता हो, अब भिखारी का रोल दे दिया तो भिखारी जैसा बन जाएगा, फटे वस्त्र पहन लेगा। और जैसे ही रंगमंच में पहुंचेगा, कटोरा हाथ में, भैया दे दो, कुछ नहीं खाया 4-5 दिन से। ऐसी एक्टिंग करेगा कि उसमें घुस ही जाएगा। लोग कहेंगे अरे भाई ये पक्का भिखारी है। और जब पूरा एक्ट उसका समाप्त हुआ, अपना कोट पहना और अपनी गाड़ी के पास आए तो अरे ये लगता ही नहीं कि भिखारी होगा, वो तो एक्टिंग कर रहा था। तो भगवान कर रहे एक्टिंग, लीला। तो एक्टिंग को दूर से ही देखना चाहिए। अगर रंगमंच पे जाकर के आप कहोगे भाई वाह क्या एक्टिंग कर रहे हो आप, वाह, तो लीला बिगड़ जाएगी, एक्टिंग में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दूर से ही उसका आनंद लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ कह रहे यहीं से प्रणाम कर लो, उनके पास नहीं जाना। माता सती बोली मैं तो टेस्ट लूंगी, परीक्षा लूंगी, तब मानूंगी भगवान है। अच्छा ठीक है, आप ले लो टेस्ट, हम बैठते हैं। तो पेड़ के नीचे, बट के वृक्ष के नीचे बैठ गए भोलेनाथ। गई माता सती तो रूप धारण कर लिया माँ जानकी का और आगे आगे चलने लग गए। और भगवान ने पहचान लिया, पूछा आप अकेले ही आई हैं? वृषकेतु कहाँ है? भोलेनाथ कहाँ हैं? जैसे ही देखा सती ने कि पहचान लिए तो कुछ नहीं बोली, चली आई। अब मैंने परीक्षा ले ली। अब परीक्षक के तो पैर छूने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भगवान श्री राम ने प्रणाम भी किया। तभी समझ जाना चाहिए था कि इन्होंने मुझे पहचान लिया, प्रणाम किया। अपनी पत्नी जानकी को थोड़ी प्रणाम करते, मेरा स्वरूप पहचान गए इसलिए। तब भी नहीं समझी। और जब वापस आई तो भोलेनाथ ने कहा ले ली परीक्षा? लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। सच्ची सच्ची बताना कैसी परीक्षा ली। मानो भोलेनाथ जानते झूठ बोलेगी।
माँ भगवती सती ने झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, करहूं प्रणाम तुम्हारी ही नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया वैसी करके चली आई। अरे वो तो यहीं से करना था, तुमने वहां क्यों डिस्टर्ब कर दिया लीला में। अब हो गया ना भोलेनाथ ठीक। भगवान भोलेनाथ समझ गए, झूठ बोली, आंख बंद करी, देखा तो अरे इन्होंने तो मेरी माँ का स्वरूप धारण कर लिया है, क्या करूं, अब इनका त्याग करना पड़ेगा। होई सोई जो राम रचि राखा, जैसी राम जी की इच्छा। संकल्प ले लिया भोलेनाथ ने त्याग का, और जैसे ही मन ही मन संकल्प लिया तो आकाशवाणी हो गई, हे भोलेनाथ ऐसा संकल्प तो आप ही ले सकते हो, जय हो जय हो जय हो। माँ सती घबराई, भोलेनाथ क्या संकल्प ले लिया आपने मन में? बोले नहीं, मौन हो गए। वापस आए कैलाश पर, अब आसन सामने बिछा दिया, माता सती का आसन सामने बिछा दिया। बगल में बैठाते थे पहले, अब सामने बैठा दिया। भोलेनाथ ने समाधि लगा ली। अब माँ सती समझ गई कि भोलेनाथ ने मन ही मन मेरा त्याग कर दिया।